आप देख रहे हैं DTI न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद प्रदीप अरोड़ा, कृष्णा नगर क्षेत्र के पार्षद प्रदीप अरोड़ा, जिनके 11 वर्षीय बेटे की पिछले दिनों दुखद मृत्यु हो गई थी और दुखद मृत्यु बेटे की होने के बाद उनके जो पार्षद पिता हैं वे बेहद सदमे में थे और अब उन्होंने थोड़ा सा अपना होश संभाला है और होश संभालते ही जब देखा भाला है तो ये पाया है कि जो उनके बच्चे की डेथ हुई उसमें हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही रही, ये आपने पाया है। जी प्रदीप जी, क्या बताना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो हम दुख जताते हैं आपके बच्चे के दुखद निधन पर। मैं प्रदीप अरोड़ा पार्षद कृष्णा नगर से बोल रहा हूँ। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है बिल्कुल नेचुरल डेथ नहीं मरा है, उसमें हॉस्पिटल वालों की बहुत बड़ी लापरवाही। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट कराया था, उसमें बिल्कुल सही कंडीशन में मेरा बेटा था। किस तरह से उन लोगों ने कहीं ओवरडोज दिया है, क्या हुआ है, उसके 3 तारीख को उसके नाक में से खून आया। नाक में से खून आने के बाद मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े, मैं कहा डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, अब भगवान है। कहते हैं मेरे बच्चे की जो टेस्टिंग वगैरह आपको करानी है या अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कहीं और इसको ले जाता हूँ। डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल सांत्वना दी कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारी जिम्मेवारी है। उसके बाद में उन लोगों ने कोई भी टेस्ट, मैंने उनको बार बार मिन्नतें करी, मैं डॉक्टर साहब भगवान है, आप इसका कोई भी CT स्कैन या कोई भी MRI वगैरह आप करा लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं कराया। उसके लीवर में पहले दिन जब उन्होंने टेस्ट कराया था इन्फेक्शन आया था, लेकिन उसकी कोई भी मेडिसिन के द्वारा नहीं दी गई, सिर्फ एंटीबायोटिक बुखार वाली दवाइयां वो देते रहे, जिसकी वजह से उसका जो रात के टाइम बहुत पूरी बॉडी में रेड लाल लाल चक्कर पड़ गए थे और खुजली होने लग गई थी। मैंने डॉक्टर को फिर बुलाया, मैंने डॉक्टर साहब ये देखो क्या हो रहा है इसको। उसने बोला कि ये तो डेंगू को सही होने की निशानी है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये रात के 9 बजे की बात है। तो उन्होंने एक लोशन दिया लगाने के लिए, वो लोशन लगा दिया। अगले दिन मॉर्निंग सुबह जब रात को सोया था वो मेरे पास, बिल्कुल चिपक के सोया था रात को मेरे पास, मैं उसके बेड पे सोया था, बिल्कुल ठीक था, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं लग रही थी। सुबह उसका अचानक पेट फूल गया और पेट में बहुत भयंकर दर्द हो गया। मैंने डॉक्टर को 8:30 बजे फोन किया, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे बेटे की ये समस्या बन गई, आप प्लीज देख लो। तो उन्होंने जो नीचे वाला जो इमरजेंसी वाला डॉक्टर उस समय था, उसने बोला कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, उसको सिर्फ गैस बन गई है, इसकी वजह से हो रहा है। जबकि उसी समय मेरे फोन से स्टाफ के द्वारा मैंने जब बात कराई उसी डॉक्टर से, तो उस डॉक्टर ने ये बोला कि ये तो अनकॉन्शियस हो रहा है, पागल बोल रहा है, ये तो किस पागल से हमारा पाला पड़ गया है, इनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको लीवर हेपेटाइटिस है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप बल चाहे तो इसको घर पे ले जाओ। उसके बाद में उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था और मेरे कहने बार बार कहने के बावजूद उन्होंने पेट का कोई भी टेस्ट नहीं कराया। मैंने CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड करने के लिए उनसे बार बार कहता रहा, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराया। तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ से लेके चलना चाहिए। उसी समय मेरे साथ में मेरे पार्षद भाई चंदन आहूजा भी वहाँ पहुंच गए, मैंने उनको बुलाया था फोन करके। उन्होंने उनके सामने ही हमारी ये बात हुई कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करा लो, लेकिन उन्होंने हमें ये बात कह के टाल दिया कि इसको बिल्कुल ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे थोड़ी देर में घर ले जाना। लेकिन मेरे बेटे की हालत लगातार खराब हो रही थी, मेरे से नहीं रहा जा रहा था, बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था, तो मैं उसको लेके रामकृष्ण मिशन गया। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, जब मेरा बेटा वहाँ पर था हॉस्पिटल में था, तो उसके ऊपर की बॉडी सिर और चेहरे से और कंधे के नीचे का एरिया उसका ठंडा हो गया था बिल्कुल। मैंने उनको बोला, मैंने डॉक्टर साहब को टेस्ट कर लो, कुछ भी BP वगैरह चेक कर लो, लेकिन उन्होंने कोई भी BP वगैरह चेक नहीं करा। अगर वो BP वगैरह चेक करके उसे वहीं पे ICU में कोई ट्रीटमेंट दे देते तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होता। लेकिन 8:30 बजे फोन करने के बाद भी डॉक्टर वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे हम वहाँ से निकले हैं, उसके तब तक वो डॉक्टर नहीं वहाँ पहुँच पाया जो उसको देख ले। उनके पास वहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल थी, ICU वगैरह थी उनके पास में, लेकिन उन्होंने कोई ट्रीटमेंट मेरे बच्चे को वहाँ पर नहीं दिया। सिर्फ एक पेन किलर लगा के उन्होंने बोल दिया कि आप इसे कहीं ले जा रहे हो तो ले जाओ। मैं पेन किलर लेके उनको रामकृष्ण मिशन लेके पहुंचा हूँ। वहाँ पे जाके वो डॉक्टर ने मॉनिटरिंग करी है, इतनी देर में मेरा बच्चा मेरे हाथों से चला गया। मेरा चिराग
चला गया मेरा। प्रदीप और जी, मतलब कुल मिलाकर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों को हॉस्पिटल ने गंभीरता से नहीं लिया। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल ने, जी ये कहाँ पर है? ये आरोग्य प्लस हॉस्पिटल है, जैन मंदिर जो है हाईवे पे, उसके बराबर में हॉस्पिटल है। मेरे बच्चे की उससे पहले की दोनों टेस्टिंग उनके द्वारा हल्के में ले रहे थे। बहुत ही आपकी बातों से हमने समझा, वो कह रहे थे कि किस पागल से पाला पड़ गया है बच्चा। इस तरह की उन्होंने लैंग्वेज बोली, मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए है उसका। जी तो और हाँ। अब उन्होंने देख लिया कि वो पागल सत्य बोल रहा था, बच्चे की हालत नाजुक, मेरा बच्चे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं देखा। पिता जब कह रहा था कि कृपया कुछ कीजिए, आप भगवान हो, तो तब उसे पागल बताया गया। ये बहुत ही दुखद है। तो अब इस संबंध में आपका क्या कहना है? कोई डिमांड है या कोई कार्यवाही आप करना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि इस डॉक्टर के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरा बच्चा तो चला ही गया है, लेकिन किसी और का बच्चा, क्योंकि मैं एक सामाजिक लाइफ जीता हूँ, क्योंकि सबके बच्चे प्रिय होते हैं, किसी और का बच्चा, डॉक्टर पंकज जैन वहाँ पर देख रहे थे, आरोग्य हॉस्पिटल है, पूरी लापरवाही स्टाफ की भी और डॉक्टर की भी रही है वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल पे सील लग जाए और किसी और का बच्चा इस तरह से ना तड़पे जिस तरह से मेरा बच्चा तड़पते हुए चला गया। तो मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद प्रदीप अरोड़ा बेहद दुखी हैं। पिछले दिनों दीपावली वाले दिन 4 नवंबर को उनके 11 वर्षीय बेटे अक्ष की मौत हो गई। अक्ष को डेंगू हुआ था। अभी और जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने हॉस्पिटल से अपने पास से लिखित में एक जवाब मांगा था कि आप लोगों ने क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए हैं। उसको मैंने बाई पोस्ट भी भेजा था, बाई हैंड भी वहाँ पर लेके आया था। उसके बाद में डॉक्टर के यहाँ से कॉल आती है मेरे पास में कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, वहाँ पर उन लोगों की 3-4 लोगों की टीम बैठी हुई थी, मेरे साथ भी एक भाई मेरे सुरेंद्र सिसोदिया जो है वो मेरे साथ गए थे। उनके सामने मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर को मैंने सारी बातें बताई कि डॉक्टर साहब, अगर आप मेरा बच्चा, अगर आपको कोई समझदारी नहीं आ रही थी तो मुझे बता देते कि अब मैं उसको कहीं और जाके ट्रीटमेंट कर लेता। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीजें मैंने वहीं डॉक्टर के सामने बोली, लेकिन उनके पास कोई जवाब मेरी बात का नहीं था। ना ही उन्होंने मुझे लिखित में कोई जवाब मैंने मांगा है वो दिया अभी तक मैंने उनको क्या ट्रीटमेंट दिया था। बुलाया फिर क्या बात की आपसे? उन्होंने यही बात की थी कि आप क्या करना चाह रहे हैं आप बताओ। मैंने आपसे सीधा जवाब मांगा है कि मेरे बच्चे के साथ में जो ट्रीटमेंट जो आपने दिया है, क्या क्या ट्रीटमेंट आपने दिया है और क्यों नहीं दिया जब मेरे बच्चे को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो उस समय आपने टेस्टिंग क्यों नहीं कराई। मेरे उन्होंने तो पता नहीं क्या सोच के मुझे वहाँ बुलाया था, लेकिन मेरी सोच तो सिर्फ थी कि मुझे उनसे जवाब चाहिए कि मेरा बच्चा जो है किस तरह से चला गया। जब आपकी रिकॉर्ड के हिसाब से वो घर ले जाने लायक था, तो वो 1 घंटे के अंदर कैसे? उन्होंने क्या कहा कि अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या चाहते हैं। उन्होंने ये मुझसे कहा कि हमें बहुत दुख है इस बात का कि बच्चा आपका चला गया। दुख होने से थोड़ी आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। दुख तो पूरी दुनिया को है। दुख तो मुझसे पूछिए ना मेरे बच्चे के। एक सेंटेंस अभी यूज किया कि उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, मैंने उनको ये बोला कि मुझे जो जवाब मैंने आपसे लिखित में मांगा है उस जवाब का मुझे जो मेरा पत्र मैंने आपको दिया उस पत्र का मुझे जवाब दे दीजिए। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं चाहता आपसे। जो चाहता था वो आपने किया नहीं। वो जो चाहता था वो किया नहीं है। वो ट्रीटमेंट मेरे हाथों से मेरा बच्चा बिल्कुल खेलते हुए से बोलते हुए चला गया। पापा मुझे बहुत, आप किसी प्रकार का दुराव और दुराग्रह तो अस्पताल के प्रति नहीं रखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी का भी बच्चा इस तरीके से, जिस तरीके से डॉक्टर या हॉस्पिटल है कि आपका कोई दुराग्रह या कोई ऐसा संबंध गलत तो नहीं है हॉस्पिटल से जिसकी वजह से आप तो हॉस्पिटल पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मेरा तो पहली बार बस हॉस्पिटल में गया हूँ, जबकि वो हॉस्पिटल का जो मैनेजर वहाँ पर था वो मेरा एक अच्छा संबंध में क्या कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं वो लोग जवाब नहीं देते तो फिर मैं आगे सीएम साहब के पास जाऊंगा, मैं योगी जी के पास जाऊंगा। योगी जी पे मेरा पूर्ण भरोसा है। योगी जी न्याय करेंगे मेरे साथ में। जो मेरे बच्चे के साथ में हुआ है वो किसी और के साथ में हो। हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और डॉक्टर के खिलाफ
तो डॉक्टर उसको देख रहा था। एक्शन तो उस तब डॉक्टर होगा की तो जब आप कहीं कोई प्रेयर करेंगे, कहीं लिखा पढ़ी में कोई कंप्लेंट आप देंगे। लिखा पढ़ी में मैं कल या परसों में डीएम साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। पत्र लिखने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं उस हॉस्पिटल के सामने ही अपना आत्मदाह करूंगा। ओह, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ में वहीं पर आत्मदाह करूंगा। जी, बहुत दुखी है मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद प्रदीप अरोड़ा। उनका दुखी होना स्वाभाविक भी है। दीपावली वाले दिन, एन बड़े दिन, उनके 11 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। डेंगू हुआ था उसे और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने के दौरान उसमें जो लक्षण परिलक्षित हो रहे थे उनको देखते हुए प्रदीप अरोड़ा ने कई बार स्टाफ से और वहां के चिकित्सक से अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध को दरकिनार किया गया, हल्के में लिया गया और उन्हें पागल तक करार दिया गया। और इसके बाद उनके बच्चे की डेथ हो गई। पूरी कहानी आपने वो सुनी कैसे हुई, जब स्थिति बिगड़ती रही और हॉस्पिटल वाले कुछ करने को तैयार नहीं दिखे, तब प्रदीप अरोड़ा अपने बच्चे को लेकर आरके मिशन वृंदावन दौड़े, जहां पर की उसकी डेथ हो गई। उपचार उसका वहां पर शुरू भी नहीं हो पाया था अभी कायदे से कि उसने अंतिम सांस ले ली। अब बेहद दुखी पार्षद का ये कहना है कि वे इस हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्यवाही चाहते हैं, क्योंकि इसमें घोर लापरवाही बरती गई है और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि आजकल में वे जिलाधिकारी जी से मिलेंगे, इस हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी उन्होंने कही है। और ये भी कहा है कि यदि कार्यवाही नहीं होती है तो अपनी पत्नी और एक अन्य जो बच्चा है उसके सहित हॉस्पिटल के आगे आत्मदाह करूंगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा की है इन्होंने, एक पार्षद द्वारा की गई है ये घोषणा। इसलिए इस प्रकरण को तत्काल गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो भी संबंधित सक्षम पक्ष हैं उनको इस मामले में जांच करानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी कराना चाहिए।